वेलकम स्टूडेंट, क्लास 6 उसका साइंस, उसका आज हम चैप्टर 8 पढ़ेंगे और चैप्टर 8 का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में नो यानी जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस टाइप्स के प्लांट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, जड़ों का फंक्शन क्या है, स्टेम किस तरह के होते हैं, फ्लावर क्या होता है, फ्रूट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम प्लांट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं। देयर आर लार्ज वेराइटीज ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हम जानते हैं कि हमारे आसपास अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वेराइटीज के बहुत सारे क्या हैं, प्लांट्स हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, वो अलग अलग शेप के हैं, उनका आकार अलग है, उनका साइज अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, एंड उनका क्या है, कलर भी क्या है, अलग है। दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेम। उनको दो तरीके से प्लांट को अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो उनके स्टेम के अनुसार, स्टेम्स आप जानते हो डालियां होती है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, रूट होता है प्लांट में, स्टेम होता है, फिर उसके अलावा लीव्स होते हैं, उसके अलावा फ्रूट होते हैं, ठीक है। उसमें जो स्टेम होती है वो क्या होती है, डालियां होती हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन, और उसके अलावा उनका जीवन काल कितना है। जैसे कोई प्लांट का जीवन काल 1 साल है या 6 महीने हैं, उन जीवन कितने, लाइफ स्पैन का मतलब कितने टाइम तक वो जिंदा रहे, यानी इस पृथ्वी पर रहेंगे, उसके आधार पे भी वेदर दे बियर फ्लावर और नॉट, और उसके अलावा फिर किसके आधार पे कि क्या उनके फ्लावर आएंगे या नहीं आएंगे, उसके आधार पे प्लांट को क्या है, अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हम इन तीनों को पढ़ना है हमें, तो एक तो फ्लावर के आधार पे भी, एक लाइफ स्पैन के आधार पे भी, और स्टेम के आधार पे। तो सबसे पहला बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, यानी फ्लावर के अनुसार प्लांट्स कितने टाइप के हैं, फ्लावर है या नहीं है उसके आधार पे प्लांट्स कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहला आपने देखा होगा प्लांट लाइक, क्या लिखा होगा, प्लांट लाइक रोज है, एप्पल है, मैंगो है, और उसके अलावा लोटस है, ये बियर फ्लावर्स, यानी ये लोग क्या, इनमें से क्या उगते हैं, फ्लावर आते हैं। बियर्स फ्लावर का मतलब फ्लावर आते हैं। तो जिसमें फ्लावर आते हैं वो कौन से प्लांट हो गए, फ्लावरिंग प्लांट लिख रखा है ना, दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जिनमें फ्लावर आएंगे वो सब फ्लावरिंग प्लांट है। लेकिन प्लांट्स सच एज फर्न्स, एल्गाई डू नॉट बियर फ्लावर, यानी कुछ प्लांट है जिनके नाम है फर्न्स है, एल्गाई है, इनके क्या नहीं आते, फ्लावर नहीं आते। दे आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिनके फ्लावर नहीं आते उनको क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। तो फ्लावर के अनुसार प्लांट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप्स के, एक तो फ्लावरिंग प्लांट और एक क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कौन कौन से प्लांट है, एक तो फ्लावरिंग प्लांट और दूसरा कौन सा हो गया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। यानी कितने टाइप्स के प्लांट हो गए, 2 टाइप्स के, किसके अकॉर्डिंग, फ्लावर के अकॉर्डिंग। अब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टेम, कौन सा स्टेम है उसके आधार पे फ्लावर, उसके आधार पे प्लांट कितने टाइप्स के हैं। तो सबसे पहला है ह्यूज प्लांट, ह्यूज यानी बहुत बड़े पौधे, यानी बड़े प्लांट, विथ टॉल स्ट्रॉन्ग थिक स्टेम, जिसका टॉल यानी लंबा और थिक यानी मोटा, जैसे आम का पेड़ देखा होगा आपने, जिसका बहुत लंबा स्टेम होता है, ये स्टेम निकल रहा है ना ये बाहर, फिर इनसे बहुत सारी डालियां जा रही है, तो ये जो होता है स्टेम, ये बहुत लंबा भी होता है और मोटा भी होता है। ऐसे पेड़ को हम क्या बोलते हैं, ट्री। क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं ना हम, ट्री। ट्री किसको बोलेंगे हम, जैसे आम का पेड़ ट्री है, नीम का पेड़ क्या है, ट्री। उनको ट्री क्यों बोला है, क्योंकि एक तो ये प्लांट बड़े हैं और ये क्या लंबे हैं, और इनका जो स्टेम है वो बहुत ही मोटा है। द स्टेम आर कॉल्ड ट्रंक्स, और इनके जो स्टेम है उनको क्या बोलते हैं, ट्रंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रंक्स। जो इनका स्टेम है उनको क्या बोलते हैं, ट्रंक्स। कौन कौन से एग्जाम्पल है ट्री के, तो ट्री के एग्जाम्पल आपको पता है, नीम है, मैंगो है, बनियान ट्री है, और ये एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, ट्री के एग्जाम्पल है। तो स्टेम के आधार पे सबसे पहला तो क्या हो गया, ट्री, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम शॉर्ट प्लांट, शॉर्ट यानी छोटे प्लांट,
जो कितने मीटर बड़े हैं, 1 से लेकर 3 मीटर, या 1 मीटर होगा या 3 मीटर होगा, विथ हार्ड स्टेम, उनका स्टेम भी क्या होगा, हार्ड होगा, उनको क्या बोलेंगे, शर्प्स। क्या बोलेंगे, शर्प्स, SHRUBS। यानी ये देखो, ये रोज का प्लांट है, ये एक शर्ब है। प्लांट छोटा है और लेकिन स्टेम क्या है, हार्ड है। रोज का भी स्टेम क्या होता है, हार्ड होता है। प्लांट लेकिन छोटा होता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, शर्ब। जैसे नींबू का पौधा, लेमन, लेमन यानी नींबू, रोज का हो, हिबिस्कस का हो, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, शर्ब्स के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, शर्ब्स के। तो ट्री हो गया, सेकंड क्या हो गया, शर्ब्स। अब थर्ड क्या है, थर्ड है वेरी शॉर्ट प्लांट, बहुत ही छोटे प्लांट, लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से भी छोटे ही हाइट में, विथ ग्रीन, और पूरा फ्लावर क्या है, ग्रीन है। और वीक स्टेम, उनका जो डाली है वो बहुत कमजोर है, यानी बहुत हल्की है, हवा चलते ही उड़ने लग जाती है। जैसे उनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स। क्या बोलते हैं, हर्ब्स। यानी इनकी तो डाली मजबूत लेकिन प्लांट भी बड़े, इनकी डाली मजबूत लेकिन प्लांट छोटे। ये तो प्लांट भी छोटा है, स्टेम भी क्या है, कमजोर है, तो ये इनको क्या बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में क्या, घास, जैसे घास उगती है ना बहुत हल्की, वीट, गेहूं, मिंट, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हर्ब्स के एग्जाम्पल है। सम प्लांट हैज वीक स्टेम, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। और कुछ, ये कैबेज का भी हर्ब्स है। ये क्रीपर है, क्रीपर यानी पंपकिन, पंपकिन है ना, ये तो उठ ही नहीं सकता, ये पौधा इतना कमजोर होता है, ये जमीन में ही रहता है। सम प्लांट है वीक स्टेम, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। यानी कुछ प्लांट के स्टेम इतने कमजोर रहते हैं कि वो क्या नहीं हो सकते, जमीन में उठ ही नहीं सकते। दे क्रॉल ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में ही क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं। क्रॉल का मतलब रेंगते हैं, रेंगते हैं। दे आर कॉल्ड क्रेपर्स, उनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। जैसे वाटरमेलन का पौधा है ना, कद्दू, तरबूज, ये सारे इनके पौधे जमीन में ही रेंगते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स। तो पहला हो गया ट्री, फिर हो गया शर्ब, फिर हो गया हर्ब, और फिर चौथा हो गया क्रीपर्स। क्रीपर्स का मतलब जो जमीन में ही रेंगते। द प्लांट विच क्लाइंब, लेकिन कुछ प्लांट होते हैं जो क्लाइंब कर सकते हैं। क्लाइंब का मतलब एक प्लांट या दीवार के ऊपर चढ़ते जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। अगर उनको क्या मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, या तो अदर प्लांट का सपोर्ट मिल जाए, या लकड़ी, स्टिक यानी लकड़ी का मिल जाए, या दीवार का मिल जाए, या तो दीवार हो, या कोई लकड़ियां लगी हो, या कोई पौधा हो, तो उनके ऊपर भी वो प्लांट क्या होने लग जाते, चढ़ने लग जाते, क्लाइंब करने लग जाते हैं। ऐसे प्लांट को क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। क्या बोलते हैं, क्लाइंबर। क्या बोलते हैं, क्लाइंबर, चढ़ने वाले, क्रीपर, रेंगने वाले, हर्ब बिल्कुल छोटे, और शर्ब छोटे हैं लेकिन हार्ड है, ट्री सबसे बड़े। तो क्लाइंबर का एग्जांपल है ग्रेप वाइन और गाउड। गार्ड ये देखो लगे हो ना, अगर लौकी का पौधा हो, तुरई का पौधा हो, ये सारे क्या होते हैं, ऊपर क्लाइंब करते हैं। अब थर्ड है बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन, यानी जीवन के आधार पे कितना टाइम वो उनका लाइफ रहेगा, उसके आधार पे पौधे कितने टाइम के। पहले हमने फ्लावर के आधार पे देखा, तो फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। फिर उसके बाद हमने स्टेम के आधार पे देखा, तो ट्री हो गया, फिर शर्ब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, क्रीपर्स हो गए और क्लाइंबर हो गए। अब लाइफ स्पैन के आधार पे, बेस्ड ऑन द लाइफ स्पैन प्लांट कैन बी क्लासिफाइड। इसको 3 भागों में बांटा है, एनुअल, बेनियल्स, पेरिनियल्स, बाइनियल्स, पेरिनियल्स, एनुअल, बाइनियल्स और पेरिनियल्स। प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर, वो प्लांट जो अपने लाइफ का पूरा चक्र 1 साल में पूरा करते हैं, उनको ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एनुअल। यानी 1 साल में पूरा कंप्लीट करके उनमें से फ्रूट्स वगैरह आने लग जाते हैं, तो उनको एनुअल बोलते हैं। हर्ब्स आर एनुअल प्लांट, और हर्ब कौन से प्लांट होते हैं, एनुअल प्लांट। प्लांट विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, यानी प्लांट जो अपने लाइफ साइकिल को इन 2 ईयर, 2 ईयर में कंप्लीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाइनियल्स। क्या बोलते हैं, बाइनियल्स। एग्जांपल है रेडिश और टर्निप। रेडिश और टर्निप क्या है, बाइनियल। प्लांट विच लिव फॉर मोर देन 2 ईयर, वो प्लांट जो 2 साल से भी ज्यादा समय तक रहते हैं, 1 साल तक रहते हैं, उसको तो एनुअल। 2 साल तक रहते हैं, उसको बाइनियल। जो 2 से भी ज्यादा साल तक प्लांट रहता है, उसको बोलते हैं पेरेनियल प्लांट। क्या बोलते हैं, पेरेनियल। जैसे मैंगो, बनियान,
कोकोनट, ये सारे कौन से प्लांट है? पेरेनियल प्लांट, यानी वो प्लांट जो 1 साल तक रहता है, एनुअल 2 साल तक रहता है, बाइनियल और 2 से अगर ज्यादा साल तक, अगर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 10 साल भी हो सकता है, उनको बोलते हैं पेरेनियल प्लांट। क्या बोलते हैं? पेरेनियल प्लांट। प्लांट सिस्टम, प्लांट के सिस्टम कौन कौन से? लाइक ह्यूमन बीइंग प्लांट टू हैव डिफरेंट पार्ट्स, जैसे हमारे बॉडी के अंदर हमने देखा था ना अलग अलग पार्ट है, हार्ट है, लंग्स है, वैसे प्लांट के भी अलग अलग पार्ट है विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन टू कीप देम अलाइव, और उनको जिंदा रखने के लिए वो क्या करते हैं? अलग अलग काम करते हैं, यानी प्लांट्स के पार्ट भी अलग अलग काम करते हैं ताकि प्लांट को वो क्या कर सके? जिंदा रख सके। प्लांट के अंदर 2 मेन सिस्टम होते हैं। कितने मेन सिस्टम होते हैं? 2। एक तो रूट सिस्टम, क्या बोलेंगे? जड़ों का सिस्टम, जो जमीन के अंदर रहता है उसको बोलते हैं रूट सिस्टम, और फिर एक होता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का मतलब जो जमीन के बाहर रहता है उसको बोलते हैं शूट सिस्टम। इसके बारे में हमें अब इस चैप्टर में क्या करना है? पढ़ना है। उसमें सबसे पहला क्या है? रूट सिस्टम। यहां से हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक अभी मैंने जो चैप्टर पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ना, डेफिनेशंस को लर्न करना, और आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।